दोस्तों, नूह के जलप्रलय के साथ हुई सारी मृत्यु और विनाश के बाद परमेश्वर ने कहा था, फिर कभी भी जलप्रलय के पानी से सारा जीवन नष्ट नहीं होगा। फिर कभी भी पृथ्वी को नष्ट करने के लिए जलप्रलय नहीं आएगा। मैंने बादलों में अपना इंद्रधनुष स्थापित किया है और यह मेरे और पृथ्वी के बीच वाचा का चिन्ह होगा। तो आपको क्या लगता है कि जब किसी परिस्थिति की मांग होती है तो दुष्टों को दंडित करने का परमेश्वर का नया तरीका क्या था? खैर, उसने आकाश से आग का उपयोग किया। वास्तव में यह आकाश से बरसने वाले सल्फर के जलते हुए टुकड़ों के अलावा और कुछ नहीं है। आरंभ में हम सदोम और अमोरा के खंडहरों में इसके प्रमाण देखते हैं। अब ये खंडहर 4000 साल से भी अधिक पुराने हैं और फिर भी इस साइट पर अभी भी सल्फर के बिना जले हुए टुकड़े मिल सकते हैं, जो जलने पर नीले रंग में जलते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। फिर आकाश से इस आग के इतिहास में कई अन्य उदाहरण थे। यहाँ एक है। यूफ्रेट्स नदी के किनारे अबू हुरैरा नामक एक प्राचीन सीरियाई गांव था। उस स्थान पर पुरातत्वविदों को पिघली हुई मिट्टी, नैनो हीरे और पिघले हुए लोहे और सल्फर युक्त नमूनों के कांच के गोले मिले। इस मामले में सल्फर यह विचार करने का संकेत है कि क्या यहाँ भी सदोम और गोमोरा जैसा कुछ हुआ था। लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा कि यहाँ एक गुजरने वाला धूमकेतु फट गया था और यह एक हवाई विस्फोट था। हालांकि इस सिद्धांत में थोड़ा और गहराई से जाने पर हमें पता चलता है कि अबू हुरैरा के लोग भी सदोम में रहने वाले लोगों के उसी समूह से संबंधित थे जिन्हें इतिहासकार नेटुफियन कहते हैं। फिर क्रेते द्वीप की मिनोअन सभ्यता थी। ये लोग रंगीन, मौजमस्ती करने वाले और समृद्ध थे, लेकिन भगवान उनकी प्राथमिकता नहीं थे। वे पशुता का भी अभ्यास करते थे। उनके पास आधा मानव और आधा बैल वाला पालतू मिनोटॉर था जिसके लिए वे मनुष्यों की बलि देते थे। इसलिए यह भी नष्ट हो गया। समुद्र तट पर होने के बावजूद यहाँ भी आग ने इसके विनाश में योगदान दिया, जिसका विवरण काफी अस्पष्ट है। हमारी सूची में अगला स्थान कुमारिक कंदम नामक भूभाग है, जो भारत के दक्षिणी सिरे से दक्षिण में हिंद महासागर में फैला हुआ था। हाल के दिनों तक दावा किया जाता था कि समुद्र ने उस भूमि को निगल लिया था, जब तक कि उड़ीसा बालू नामक एक शोधकर्ता ने चिलप्पाधिकारम नामक एक प्राचीन तमिल साहित्य से यह नहीं बताया कि यह आकाश से एक ज्वलंत तीर था जिसने कुमारिक कंदम को नष्ट कर दिया। इसके अलावा बाढ़ के बाद की दुनिया में जब लूसीफर ने यहोवा परमेश्वर को मात देने की कोशिश की, तो यहोवा ने दुनिया के कुछ हिस्सों को रेगिस्तान में बदल दिया, जैसा कि उसने अरब और सहारा में किया था। उसने व्यापारिक हवाओं को रोक दिया जो ऐसे क्षेत्रों में समृद्ध हो सकती थीं। जब लोगों ने जानबूझकर उसे छोड़ दिया और एरिडू और निप्पुर जैसे शहरों में एनकी और इनान्ना जैसे रसातल के देवताओं की पूजा करना शुरू कर दिया, तो उसने फारस की खाड़ी को 150 किलोमीटर से अधिक पीछे कर दिया। और अंत में आधुनिक मान्यता के विपरीत की डायनासोर कुछ ज्वलंत धूमकेतुओं की चपेट में आकर मर गए। हमें आज खोदे जा रहे डायनासोर के जीवाश्मों में से किसी में भी जलने के कोई निशान नहीं मिले। वास्तव में बाढ़ के बाद की दुनिया में डायनासोर लूसीफर द्वारा एक बार फिर अराजकता पैदा करने का प्रयास था और इसे आग के जरिए नहीं बल्कि उनके आवासों को रेगिस्तान में बदलकर जल्दी ही विफल कर दिया गया। देखने के लिए धन्यवाद।